हम वैसे सुबह से परेशान हो रहे हैं, 6 बजे से आके लोग यहाँ, और चाय पिला दो और बढ़िया हो जाता है। एक तरफ देश हित, लोगों में भी उत्साह है और ये भी मदद कर ही रहे हैं लोगों की। पानी भी दिया है सुबह इन लोगों ने और बिस्किट भी दिए हैं और भाई हाथ में वो भी बीबी भी चेक किया है इन्होंने, तो अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा कर रहा है सर, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ देश की जनता, देश हित में जनता लंबी लंबी कतार में खड़े रहने को तैयार कि हम लोग जो हमारा उत्पादन हो रहा है बगैर पैसे, हम हमारे खर्चे से जाकर के उन लोगों को, पैसे तो नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन एक टाइम की सब्जी जरूर देंगे हम उन लोग। कि कम से कम लोगों को थोड़ा सा एक कप चाय पिला दें तो उनको तसल्ली रहे और तो उनको एनर्जी रहे, ताकि वो लाइन में घंटों खड़े रह सके। सुबह से 6 बजे के लाइन पे खड़े हुए हैं, हम तो घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मगर वो तो सुबह से 5 बजे 6 बजे लाइन पे खड़े हुए हैं। कतार में खड़े देश को मिल गए मददगार, क्योंकि काले धन के खिलाफ युद्ध में पूरा देश है एक साथ। ऐसे में अगर चाय मिल जाए तो थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल थकान तो दूर होगी। सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन चाय मिल गई थोड़ा अच्छा लग रहा है। चाय पी के अच्छा लग रहा है सबका। तो आप ऐसे लोगों को शुक्रिया कहना चाहेंगे? ठीक है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। नेकी कर, कतार में लगा, करेंसी क्रांति के मसीहा। तो आपके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11:30 बज चुके हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद देश में कैश की कमी है। राष्ट्र निर्माण के लिए लोग भूखे प्यासे रहकर बैंक और एटीएम के बाहर कतार लगाकर लगे हुए हैं। अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं और इसीलिए सरकार का सहयोग लोग कर रहे हैं। परेशानी है तो मदद करने वाले लोग भी हैं। देश हित से जुड़ी इस लड़ाई में इन्हीं नन्ही कतारों में दिख रहे हैं करेंसी क्रांति के मसीहा, जो इन लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं और एक एक को मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज खुश हैं कि पैसे एक्सचेंज हो गया। हाँ जी, चलो मोदी जी के साथ है, जैसे अच्छा काम करें हम भी साथ हैं। बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था ये फैसला। इसमें आखिर में हमारा ही भला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, देश को फायदा होगा। भारी भीड़ के बीच लोग अपने नोटों की अदला बदली कर रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बावजूद उनके चेहरों पर खुशी दिखती है। नोटबंदी से छोटे कारोबारी पर बड़ा असर पड़ा है। दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को परेशानी हो रही है। छोटी आय वालों के घर पर राशन पानी की किल्लत है, लेकिन पूरा देश परेशानी के इस संगम पर एकजुट है। देश का एक आम नागरिक, देश का एक छोटा सा बच्चा 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी को लेकर क्या सोचता है, यह समझना है तो उस परिवार से समझिए जिसमें पिता एक चौकीदार हैं और इस परिवार के बच्चे देश हित में अपना गुल्लक तोड़ने से पीछे भी नहीं हटे। क्या करने आए थे? हम बच्चों का जो है वो थोड़ा 100-50 इकट्ठा करते हैं जो है। आपके बच्चों ने ये पैसा इकट्ठा किया था? हाँ। कितना पैसा है ये 1500 है। 1500 रुपए है। हाथों में 50 और 100 के नोट लिए इस व्यक्ति का नाम शिव कुमार पाठक है, जो पेशे से एक चौकीदार है, लेकिन इनका दिल बड़े बड़े रईस लोगों से भी ज्यादा बड़ा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पिंजौरा गांव में रहने वाले पाठक जी और उनके बच्चों ने देश हित में जो काम किया है वो सुनकर एक पल के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे। 50 और 100 के नोट लेकर पैसा जमा कराने आए लोगों की लाइन में लगकर जब पाठक जी बैंक में पहुंचे तो उन्हें देखकर पूरा बैंक स्टाफ न सिर्फ हैरान रह गया, बल्कि ब्रांच मैनेजर ने बाकायदा कुर्सी से उठकर उनका स्वागत किया। बच्चों को दिमाग में आया कि भाई पापा मेरे पास ये पैसा पड़ा हुआ है, अब मेरे खाते में ले जा करके जमा कर दीजिए 1500 रुपये। ये गोला सब तोड़ ताड़ के रखे हुए और उसमें से ले करके मगर भाई अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लेते हैं, बाकी दे दे भाई, कुछ तो पैसा किसी के हाथ सेवा में जाएगा। पाठक जी ने अपने घर के बच्चों की गुल्लकों को तोड़ा, उसके अंदर जो रेजगारी थी, उसके अंदर जो छोटे छोटे नोट थे 10 के 20 के
50 के या ज़्यादा से ज़्यादा 100 के, उनको इकट्ठा किया। क्रांति कुमार जी के पास गए हाँ। और जो वो उन्होंने जब देखा कि पाठक जी के पास 150 के नोट हैं तो कहीं सेवा दिए, उन्होंने खुद खड़े होकर के जो है खुद खड़े हो गए। हाँ, खड़े हो गए और सेवा दिए। पंडित जी बैठिए बैठिए। आपको देख के ना देश को खड़ा होना चाहिए पाठक जी, पता है आपको? हम लोग तो ऐसे ही छोटे से कर्मचारी हैं। आप छोटे नहीं हैं, आपने जो काम किया है ना वो बड़े बड़े नेताओं को वो आज आपने जमीन पर ला दिया। जब इस गुल्लक को तोड़ा और उस पैसे को लेकर आप वहाँ गए तो दिमाग में क्या था कि जरूरतमंद तक ये पैसा पहुँचना चाहिए? हाँ, जरूरतमंद तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पैसा है, ये बच्चों में ही जाना चाहिए, बल्कि हमारे खाता में नहीं जाना चाहिए। तो आपने पापा से कहा था कि जाके बैंक में पैसा जमा करा दो? आपने कहा था? क्यों कहा था? क्यों कहा था आप लोगों ने, ये बताइए। खर्च हो जाएगा। मतलब कि जैसे आजकल हर बैंक में आप देख रहे होंगे, हर एक आदमी के पास 500 या 1000 के नोट है, जैसे वो जमा कराने जाते हैं। तो मतलब कि और जो आम आदमी है वो मतलब कि रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है, वो खुले पैसों की वजह से। इस वजह से हमने मतलब गरीबों के लिए कुछ राहत मिलेगी उन्हें, मतलब वो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद पाएंगे, इस वजह से हमने बैंक में जमा करा। देश के अलग अलग हिस्सों से सकारात्मक सोच की ऐसी कई सारी तस्वीरें और खबरें हमारे पास आ रही हैं, और हर तस्वीर में देश का एक जिम्मेदार नागरिक थोड़ी सी परेशानी सहने को तैयार है, लेकिन देश के सुखी और सुरक्षित भविष्य से कोई समझौता नहीं करना चाहता। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, सहारनपुर। तो सहारनपुर के बाद अब दिल्ली की दिलदारी भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर एक तरफ दिल्ली में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बैंक और एटीएम की कतार में खड़े लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं, तो दिल्ली के डॉक्टर भी करेंसी क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बैंक्स और एटीएम्स के बाहर नोट बदलने के लिए खड़े लोगों की मदद के लिए खुद देश के आम नागरिक आगे आए हैं। कई घंटों तक भूखे प्यासे खड़े रहने वाले लोगों की थकान कम करने के लिए दिल्ली के मालवीय नगर के स्थानीय निवासी उन्हें चाय पिला रहे थे। एटीएम और बैंक्स के बाहर इस तरह की लंबी कतारें लगी हैं और उन लोगों की कमी भी नहीं है जो इस वक्त में लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। लोग घंटों से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, और अगर ऐसे में एक कप चाय मिल जाए तो थकान दूर हो जाती है और इंसान कुछ और देर इंतजार कर सकता है। वहीं दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स भी देश निर्माण में अपना योगदान अपने तरीके से दे रहे हैं। दिल्ली के नेहरू प्लेस में बैंक और एटीएम के बाहर डॉक्टर्स लोगों को फ्री मेडिकल सेवा दे रहे हैं। हमारा बस यही एम है कि वी कैन हेल्प पीपल अराउंड, उनको पानी और ये बेसिक एमिनिटीज़ दे के, सो दैट व्हाइल दे आर स्टैंडिंग दे कैन हैव द बेसिक एमिनिटीज़ इन देयर हैंड। जो लोग हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आई थिंक हमारा फर्ज बनता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भी देशभक्तों की कमी नहीं है। यहाँ स्थानीय युवकों ने टी स्टॉल लगाकर बैंक के बाहर कतार में खड़े सभी उपभोक्ताओं को बारी बारी से चाय पिलाई। चाय बांटने वाले युवकों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले चाय बेचते थे, इसीलिए इन लोगों ने भी बैंक के बाहर खड़े लोगों को चाय बांटकर देश के निर्माण में अपनी छोटी सी भूमिका निभाई है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान के चुरू और जयपुर में भी देखने को मिली। चुरू में बैंक के बाहर खड़े लोगों की थकान मिटाने के लिए उन्हें चाय पिलाई गई और लोगों को फल बांटे गए। जयपुर में भी लोग अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की मुहिम में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जयपुर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले भंवर सिंह ने बैंक की कतार में खड़े लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियां बांटी। इसके अलावा लोगों को चाय और पानी भी पिलाया। साथ ही ये भी कहा कि आज से लेकर दिसंबर के अंत तक वो रोज ऐसे ही सब्जियां बांटेंगे। ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों तस्वीरें हैं जो लगातार आ रही हैं, और खुशी की बात तो ये है कि लगभग हर तस्वीर में एक सकारात्मक संदेश छिपा है। और वो संदेश ये है कि जब बात देश के निर्माण की आती है तो देश के नागरिक अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटते। रूफी जैदी के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली।